जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महाकाल की नगरी उज्जैन में। आज हम सबसे अलौकिक दरबार श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। दोस्तों, उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का बहुत ही प्राचीन और पवित्र शहर है, जो पावन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यहाँ महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर हर 12 वर्षों में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी होता है। यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार श्री महाकाल विराजमान है। महाकाल जी उज्जैन के राजा है और उनकी आज्ञा से ही शहर चलता है। पुराणों में इसे अवंतिका और उज्जैनी कहा गया है। यहीं पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने संदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति की थी। तो चलिए जयकार लगाते हुए मुख्य मंदिर के पास आ जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का सफ़र इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल और अभी मैं आ चुका हूं प्रभु श्री महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो अगर आप भी यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो खाने पीने से लेकर रुकने तक की क्या व्यवस्था होगी एवं हर एक छोटी बड़ी डिटेल्स आज के इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए मेरे साथ दर्शन कीजिए प्रभु जय श्री महाकाल का। आप रेलवे स्टेशन के आसपास महाकाल मंदिर गेट नंबर 1 के पास या हरसिद्धि माता रोड पर होटल लेना चाहिए। यहाँ पर आपको धर्मशाला 500 से 600 रुपये में मिल जाते हैं। वही होटल्स की स्टार्टिंग 800 रुपये से 1000 रुपये तक हो जाती है। अच्छे एसी रूम आपको 1200 से 1500 के बजट में मिल जाते हैं। तो हम लोग रुके हुए हैं होटल गंगाधर तीर्थ। हमारे सभी भाई लोग यहाँ रुके हुए हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अखिलेश भैया जय श्री महाकाल। ये है हमारा रूम 3 बेड वाला। हेलो कर ले टीशा। यहाँ के वॉशरूम फ्रेश एंड क्लीन। रूम से रेडी होकर निकल रहे हैं हम लोग प्रभु महाकाल के दर्शन के लिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। विश्व का कल्याण। ये है श्री महाकाल भक्त निवास और उसी के ठीक पास में स्थित है भारत माता मंदिर, जो हमारे देश को समर्पित है। यहाँ से श्री महाकालेश्वर मंदिर राइट साइड में रास्ता। पहले ही जूता चप्पल रखने का स्टैंड जो है यहाँ बना हुआ है। मतलब ऐसे फुहारा चल रहा है कि आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो भारत माता मंदिर के जो बाजू से जो रास्ता है उस ओर से जा रहे हैं, जहाँ से आपको कॉरिडोर का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम लोग जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सामने तीनों लोकों के स्वामी श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के भव्य रूप में दर्शन हो जाएंगे। नॉर्मल लाइन में आधे से 1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वहीं ज़्यादा बहुत भीड़ है तो 1 से आधे घंटे भी लग सकते हैं। इसके अलावा वीआईपी दर्शन के लिए आप बड़ा गणेश मंदिर के ठीक सामने 250 रुपये पर पर्सन वीआईपी दर्शन द्वारा आप 15 से 20 मिनट में आराम से दर्शन हो जाएंगे, जहां से आप महाकाल मंदिर का पूरा हिस्सा आपको देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल लाइन में नहीं मिलता। यहाँ भव्य 6 आरती के अलावा सबसे प्रमुख आरती सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती है। अभी आरतियों की बुकिंग 1 महीने पहले से महाकाल मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट से करा सकते हैं। इसके अलावा 1 दिन पहले तत्काल बुकिंग होती है। लगभग हम लोग आधे घंटे में बाबा का दर्शन करके निकल गए और बहुत प्यारा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर महाकाल लोक आ जाएंगे। इसे महाकाल कॉरिडोर भी कहते हैं। कॉरिडोर का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक का है। रात में लाइट्स की भव्यता, दिव्यता और सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर पुराणों और ग्रंथों के अनुसार दिव्य प्रतिमाएं हैं। साथ ही साथ समुद्र मंथन और शिव लीलाओं को बखूबी दिखाया गया है। कॉरिडोर घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। मंदिर मार्ग पर ही रुद्र सागर के बीच में विक्रमादित्य का टीला भी स्थित है। यहाँ पर 30 फीट ऊंची विक्रमादित्य की प्रतिमा स्थापित है। भारत माता मंदिर, जो भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो है दिखाए गए हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन की बात करें तो सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हर प्रमुख स्टेशन से उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। वहीं आसपास के शहरों से और राज्यों से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है।
तो भाई हम लोग को कहाँ कहाँ घुमाने वाले हो भाई? काल भैरव, मंगलनाथ, शांति बने आश्रम, 5 पॉइंट घुमाऊंगा भैया मैं आपको। 5 पॉइंट। लगभग कितना समय लगेगा भाई? इसमें कम से कम 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे लगेंगे। आपका नंबर बता दीजिए। मैं नंबर बता दूँ, बोलिए बोलिए। 9343 जी 95 0084। अब अलग अलग रेट लगते हैं। समय के सीजन के अकॉर्डिंग है ना। चलो ठीक है, थैंक यू भैया बहुत बहुत। रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से महाकाल की दूरी 2 किलोमीटर है। ऑटो में 20 रुपए देकर मंदिर के पास आ जाएंगे। सीजी रेस्टोरेंट फास्ट फूड है, शुद्ध सात्विक नाश्ता कॉर्नर। यहाँ का छोले भटूरे कैसा है टेस्ट बताइए? चलिए यहाँ से आगे बढ़कर अब हम लोग चलेंगे गढ़ कालिका मंदिर आ जाएंगे। गढ़ कालिका मंदिर एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता रानी का ओट गिरा था। यह मंदिर इन्हीं सिद्धि शक्ति और ऊर्जा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार महाकवि कालिदास जी को इसी मंदिर में माता के आशीर्वाद से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गढ़ कालिका मंदिर के ठीक पास में स्थित है स्थिर मन गणेश मंदिर। एक प्राचीन और चमत्कारी स्थल है। मान्यता है वनवास काल के दौरान मन की शांति और एकाग्रता के लिए भगवान श्री राम ने खुद यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की, जिसके बाद से इसे स्थिर मन नाम मिला। मान्यताओं के अनुसार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से पहले श्री काल भैरव के दर्शन और आज्ञा लेकर महाकाल जी के दर्शन करना चाहिए। काल भैरव मंदिर महाकाल से 7 किलोमीटर दूर। यह मंदिर भगवान के उग्र रूप को समर्पित है। महाकाल उज्जैन के राजा है, वही काल भैरव उनके सेनापति और कोतवाल हैं, जो उज्जैन की रक्षा करते हैं। यहाँ पर आज भी मदिरा चढ़ाया जाता है, जो कि आपको बाहर से लेकर आना होगा। मंदिर में प्रसाद और फूल माला भेंट कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए ज्यादातर भक्त शनिवार को आते हैं। यहाँ भीड़ काफी ज्यादा होती है, इसलिए लाइन में लगभग 4 से 5 घंटे आराम से आपको दर्शन करने में लग जाते हैं। यहाँ हर वक्त इतनी भीड़ मिलती है, इसलिए जिग जैग कॉफी बना हुआ है, जहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं पूरी करने के लिए यहाँ काला धागा बांधा हुआ है। बोल काल भैरव बाबा की। काल भैरव को शराब इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि उन्हें तामसिक यानी उग्र देवता माना जाता है, जो बुरी शक्ति और नकारात्मकता को नाश करते हैं। साथ ही जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको एक दीप स्तंभ मिलेगा, जो काफी बड़ा है। जब आरती होती है तो यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है। अगर आप सुबह 6 बजे से दर्शन के लिए लाइन लगेंगे तो आपको 1 से 2 घंटे में ही दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। घंटे के बाद अब हम पहुंच चुके काल भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन। ढाई से 3 घंटा लगा दर्शन करने में। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई सोच समझ के आओ, पहले से लाइन बुक करके आओ। और क्या 500 रुपए टिकट कटा के वीआईपी दर्शन कर VIP लो। में दर्शन कर लो। लेकिन इतना मेहनत, लेकिन ये है कि हम लोग लाइन में खड़े थे 3-4 घंटे, लेकिन आनंद बहुत आया, अच्छे से दर्शन। जय जय श्री काल भैरव बाबा की जय। अभी हम आ चुके हैं उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम मंगलनाथ मंदिर चलेंगे, जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव मंगल देव के रूप में पूजे जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष या विवाह में बाधा होती है, यहाँ पर दर्शन और पूजा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम लोग ऑटो से जा रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर। अब हम लोग हरसिद्धि माता मंदिर चलेंगे, जो राम घाट से मात्र 300 मीटर दूर है। यह मंदिर उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। साथ ही माता रानी का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शाम को यहाँ पर भव्य दीपदान किया जाता है। 5 मिनट में हमने यहाँ के प्रसिद्ध देवी माता का दर्शन कर लिया है। जय हरसिद्धि माता की जय हो। तरफ है श्री करकटेश्वर महादेव। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ के प्रसिद्ध बड़ा गणेश मंदिर। गणपति बप्पा का यह अनोखा मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है। इस मंदिर में भगवान की एक विशाल प्रतिमा है। आकार की वजह से इसे बड़े गणेश जी के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बप्पा की इस मूर्ति में सीमेंट का नहीं बल्कि इसमें गुड़ और मेथी के दाने का प्रयोग किया गया है। साथ ही इस मूर्ति में ईंट, चूने, बालू का प्रयोग किया गया है। इस मूर्ति को बनाने में 2.5 वर्ष का समय लगा था।
यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय अगस्त से लेकर अप्रैल तक माना जाता है। वही सावन में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। यहाँ आपको पवित्र और स्वादिष्ट भोजन मिलता है, जिसमें आप यहाँ का पोहा जलेबी जरूर टेस्ट करें। सबसे ज़रूर कनेक्शन बजट की, तो कितनी बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। आइए बात करते हैं ट्रिप पे होने वाले इस खर्चे की। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी इस पावन यात्रा में कम से कम 2 लोग तो आएंगे ही। उज्जैन दर्शन के लिए कम से कम 2 दिन आपको जरूर लेना चाहिए, जिसमें एक दिन में महाकाल मंदिर, महाकाल लोक कॉरिडोर, बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, भारत माता मंदिर, विक्रमादित्य का टीला जो महाकाल मंदिर के पास है, जो पैदल ही दर्शन कर सकते हैं। दूसरे दिन अपनी यात्रा की शुरुआत करें काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, स्थिर मन गणेश मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, संदीपनी आश्रम, शिप्रा नदी, रामघाट इत्यादि दर्शन करें, जिसमें ई रिक्शा वाले 500 रुपये से 600 रुपये तक चार्ज लेते हैं। इस हिसाब से 2 दिन का खर्चा 2 लोगों के हिसाब से लगभग 4000 रुपये तक हो जाएगा। इस हिसाब से 2000 रुपये पर पर्सन कॉस्ट में आप उज्जैन श्री महाकाल जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप इससे भी कम बजट में घूमना चाह रहे हैं तो आप होटल का ऑप्शन ड्रॉप करके किसी धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं, जो कि आपको 400 रुपये से 500 रुपये में इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ महाकाल भक्त निवास में रुक सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एडवांस में बुक करना होता है, जो भारत माता मंदिर के पास स्थित है। साथ ही